नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। दिल्ली में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और प्रदेश में 3 महीने तक चलने वाले जल गंगा अभियान के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को इस आयोजन का निमंत्रण दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और उन्हें मध्य प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया। बताते चले कि जहां पर सीएम मोहन यादव दिल्ली दौरे पर थे, उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और साथ ही जल गंगा अभियान के बारे में जानकारी दी। इस दौरान गृह मंत्री को मध्य प्रदेश आने का भी इस दौरान न्योता दिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार विकास की बयार पर बह रहा और साथ ही साथ ये कहते हुए भी नजर आए कि जल संस्थान का जो जल जीवन है और इसी को हमें बचत करना चाहिए। इसी को लेकर के दिल्ली का यह दौरा बेहद अहम रहा। सीएम मोहन यादव का राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। इस बीच तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है और राज्य का विकास किस तरीके से किया जाए उस पर भी चर्चा हुई है और राज्य में कौन सी नई ऐसी सौगातें हैं जो दिया जाएगा उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही यह भी कहा कि क्योंकि गर्मी आने वाली है, पानी की समस्या बनेगी, उसको किस तरीके से दूर किया जाए, जल को बचाया जाए और तमाम ऐसे व्यवस्थाओं के बारे में भी इस दौरान जानकारी देते हुए सीएम नजर आए हैं। वही उस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए सीएम मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और मुलाकात के बाद जहां राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद गृह मंत्री से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। जल गंगा अभियान के बारे में भी उसे गृह मंत्री अमित शाह को सीएम मोहन यादव जानकारी देते हुए नजर आए हैं। सीएम मोहन यादव ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और इस दौरान ही तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि जहां पर आज दिल्ली में सीएम मोहन यादव पहुंचे थे, तमाम ऐसे विकास कार्य, विकास परियोजनाएं हैं जिसको लेकर के पहुंचे थे और साथ ही साथ इस दौरान बातचीत करते हुए नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह से राष्ट्रपति से भी एक आम मुलाकात कही जा सकती है, इसे वो कहते हुए नजर आए। जल गंगा अभियान के बारे में इसी दौरान जानकारी देते हुए नजर आए। वहीं साथ ही साथ गृह मंत्री को मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया। मध्य प्रदेश इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कई ऐसे परियोजनाएं हैं जो अभी शुरू की गई हैं। और जल गंगा अभियान से रिलेटेड अगर बात करें तो गंगा की किस तरीके से सफाई किया जाए, जल गंगा अभियान, जल को किस तरीके से संचित किया जाए, इन सभी मुद्दों पर इस दौरान सीएम मोहन यादव बातचीत करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में कई ऐसे इलाके भी हैं, क्योंकि अगर बात इंदौर की करें तो इंदौर सफाई में नंबर 1 पर रहा है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के अंदर आता है और इसी के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा हुआ। वही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सनवर पटेल के भोपाल निवास पर रमजान माह पर कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने शिरकत किया और रमजान के पवित्र माह की बधाई दी। इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। उन्होंने इस दौरान सर्वधर्म समभाव और कौमी एकता का संदेश दिया। तो रमजान माह का पवित्र जो महीना है वो चल रहा है। इसी दौरान सीएम धामी पहुंचे थे और इस दौरान जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें शिरकत करने पहुंचे थे। बीजेपी प्रवक्ता के घर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए मोहन यादव पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि सर्वधर्म यानी कि सभी धर्म एक हैं, किसी भी धर्म के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी धर्म को एक साथ एकजुटता के साथ जो सभी धर्म के जो पर्व होते हैं वो मनाने चाहिए। और इसी दौरान रमजान के इस पावन मौके पर एकता का संदेश देते हुए सीएम नजर आए हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखा पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश में योग्यता प्रणाली का कोई अस्तित्व नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी का फिर एक ज्ञान भरा वक्तव्य आया है। उन्होंने कहा कि इस देश में योग्यता प्रणाली नाम की कोई चीज नहीं है। भाजपा सांसद ने आगे सवाल करते हुए कहा कि राहुल गांधी से मेरा पहला सवाल यह है कि वे किस योग्यता से विपक्ष के नेता बने हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि योग्यता प्रणाली का उल्लंघन हुआ है तो वह सबसे पहले राहुल गांधी की अपनी नियुक्ति में हुआ है। पहला है कि राहुल गांधी का फिर एक ज्ञान भरा वक्तव्य आया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में मेरिट नाम की कोई चीज सही नहीं काम करती।
दलितों के लिए और हमारे वंचितों के लिए ये गड़बड़ है। तो राहुल गांधी से पहला मुझे सवाल ये करना है, भाई राहुल गांधी जी, आप किस मेरिट से विपक्ष के नेता बने? पहले अपना मेरिट तो बता दीजिए। अगर आप किसी मेरिट से बने होते तो मेरिट के बारे में सवाल करते। तो अगर मेरिट के नियमों का सरासर अवहेलना की गई है तो उनके खुद की नियुक्ति में की गई है। पहला है कि तो कांग्रेस के योग्यता प्रणाली बयान पर विवाद मचा हुआ है और राहुल गांधी के इस बयान पर कि योग्यता प्रणाली खराब है, इसी पर जवाब देते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ कहा कि देखिए, सबसे पहले अगर बात करें योग्यता प्रणाली जो खराब है उसमें सबसे पहले राहुल गांधी का जिक्र किया और राहुल गांधी पर हमला करते हुए बीजेपी नेता नजर आए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी योग्यता पर एक बार सवाल उठाना चाहिए, अपनी योग्यता एक बार चेक करनी चाहिए कि आखिर वो जो वक्तव्य बोलते हैं वो किस बेसिस पर बोलते हैं और साथ ही साथ आखिर उनके ज्ञान का जो भंडार है वो किस हद तक है। वही रायपुर में आज भारतीय प्रबंधन संस्थान में पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत किया। वही इस मौके पर सीएम ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दी। सीएम साय ने कहा कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कई विषयों के विशेषज्ञ प्रदेश के सभी विधायकों के समक्ष अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे, जिसका लाभ राजनीतिक और सामाजिक जीवन में विधायक साथियों को मिलेगा। इसके साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए आगामी 10 वर्षों की विजन, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए कुशल लोक वित्त प्रबंधन, टीम प्रबंधन के लिए अनुभवी व्यक्ति का चयन और उसके अनुभवात्मक गतिविधि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत और सार्थक परिचर्चा होगी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम, सभी विधायक, सभी साथीगण इस दौरान विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे। कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग विधायकगण यहाँ पर 2 दिन तक रहेंगे और जैसा हमारे डॉक्टर रमन सिंह भी और डॉक्टर चरणदास महंत जी ने भी कहा है कि यहाँ पर पुन्नूलाल मोहल्ले जी को ही देखें तो कितने पुराने हैं। इनके साथ भी 90 से हम इनको देखते आए हैं। 90 में वो भी अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक थे, हम भी पहली बार विधायक बन के गए हैं, तब से इनको भी देख रहे हैं। ये भी कभी क्रोधित नहीं होते हैं, बड़े मिलनसारिता, विनम्र ये भी हैं। कई बार विधायक, सांसद, ये भी सरपंच थे, सरपंच भी रहे पहले, तो सरपंच से भी अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू किए हैं। और बहुत ही हम लोग वहाँ अविभाजित मध्य प्रदेश में थे विधायक, तो हम कभी चले जाते थे उनके यहाँ, और सांसद जब थे दिल्ली में तो जाते थे तो देखते थे उनका जो पूजा का जो जगह है, 33 कोटि देवी देवताओं का मूर्ति, उसमें बाइबल भी, उसमें कुरान भी। तो मैं बोलता था ऐसा कैसा आप किए हैं? अरे 33 कोटि देवी देवता में 1-2 और बढ़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, बोल। और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बार इनके विरोध में लोकसभा का जो चुनाव लड़ी थी वही उनके मतलब घर में जाके रुकी थी। तो ऐसा जैसा डॉक्टर साहब बोले थे चरणदास महंत की, हम सभी लोग चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के विधायक हों, हम सभी लोगों का उद्देश्य। वही दिल्ली में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि उन्हें खुशी है कि जब हमने डिवीजनों की शुरुआत की तो हमने प्रत्येक डिवीजन के भीतर एक छोटे से स्थान पर पहली बार औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया। परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण में रुचि बढ़ी है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। संतोष है कि जब हमने अपना संभाग इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रारंभ की थी तो संभाग में छोटे ऐसे स्थान पर पहली बार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी और उसका परिणाम रहा कि हर संभाग में बड़े पैमाने पे औद्योगिकरण के लिए लोगों में रुझान पैदा हुआ, नई नई इंडस्ट्रियों के एमओयू हुए, नए प्रकार से कामों के बात और उसका परिणाम हमने देखा। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि
उस अभियान को हम रोके नहीं। GIS के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो हमको आशीर्वाद दिया, माननीय गृह मंत्री जी ने समापन किया, वो 30 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU हुए। अब हमारा फ़र्ज है कि हम अपने सभी MOU के आधार पर संभाग में जिन जिन इंडस्ट्रियों के प्रस्ताव नीचे ज़मीन पे उतर कर के ज़मीन आवंटन के साथ पे आगे काम के लिए अवसर दे रहे हैं, तो मैं उन सारे अवसरों के आधार पर भूमि पूजन के काम भी प्रारंभ कर रहा हूँ। जैसे बीते कल अर्थात 21 तारीख को मैं ग्वालियर के अंदर भिंड जिले में पालनपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में भूमि पूजन में स्वयं शामिल हुआ और वही सीएम विष्णुदेव साय 2 दिवसीय पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लेते हुए नजर आए, जहां मुख्यमंत्री साय ने इस पहल की सराहना की और साथ ही आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया। सरकार ने इसके लिए बाकायदा अनुबंध किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिए मैनेजमेंट और पब्लिक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन किया जा रहा। राज्य सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को नेतृत्व कौशल, प्रबंधन रणनीति और नीति निर्माण की बारीकियों से अवगत करना है। वही सीएम साय ने इस प्रयास के लिए छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष के प्रयासों की सराहना की है। तो रायपुर में पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायकों के लिए ये विशेष पहल बताते हुए सीएम साय नजर आए। सुशासन के लिए MLA को लाभ मिलेगा। इस प्रोग्राम से छत्तीसगढ़ भी विकास की ओर बढ़ेगा, ये कहते हुए नजर आए। IIM रायपुर में हमारे सम्मान्य विधायकों के लिए 2 दिन का पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन हुआ है और ये हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रयास से हुआ है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। और IIM इसका आयोजन किया है तो उनका भी धन्यवाद। और इस 2 दिन के लीडरशिप प्रोग्राम में कई विषयों पर हमारे विशेषज्ञ अपना विचार रखेंगे, उद्बोधन करेंगे और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे विधायकों को मिलेगा और विधायक सीखेंगे। वही आज देश भर में बिहार दिवस मनाया गया है। बिहार दिवस 2025 पर दुर्ग जिले में बिहार स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देकर के बीजेपी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी नितिन नवीन, स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि और दुर्ग भिलाई में रहने वाले बिहार के लोग शामिल हुए। इस मौके पर मंच से सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। श्री संदीप शर्मा जी, महापौर श्रीमती अलका बागमार जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारी जी, पुरुषोत्तम देवांगन जी, सुरेंद्र कौशिक जी, लाभचंद बाफना जी, सांवलाराम डाहरे जी, श्रीमती रमशिला साहू जी, दया सिंह जी, ललन मिश्रा जी, प्रेमलाल साहू जी, विजेंद्र सिंह जी, मंच पे विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और आज के इस समारोह में, इस त्योहार में उपस्थित हमारे सभी बिहारी विभिन्न समाज के प्रमुखगण, बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे प्रेस के मित्रों, आज बिहार प्रदेश का स्थापना दिवस है, जिसको हम लोग स्नेह मिलन के रूप में यहां पर मना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बिहार स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के जो संगठन के प्रभारी हैं और बिहार सरकार में
पथ निर्माण मंत्री हैं, आदि समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में श्री नितिन नवीन जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार उनके स्वागत में आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। हम लोग जो छत्तीसगढ़ में सरकार बना पाए हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा में 11 में 10 सांसद हम लोग जीत पाए हैं, या अभी नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में जो ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रदेश के संगठन प्रभारी के रूप में आदरणीय नितिन नवीन जी का है। एक बार आप सब लोग ताली बजाएंगे। और चारों चुनाव में आप सभी लोगों का भी भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इसलिए आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। मुझे मालूम है कि विधानसभा के चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी, और संगठन के प्रभारी के नाते आदरणीय नितिन नवीन भाई साहब पूरे प्रदेश में दौरा करके, एक एक जिले का दौरा करके कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाए। रात रात जागकर, मुझे मालूम है 1-1, 2-2 बजे रात तक सीएम हाउस में जगते रहते थे, बैठक करते रहते थे, लोगों को फोन लगाते रहते थे, और इस तरह से पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा के, सामंजस्य स्थापित करके, तब जाके हम लोग प्रदेश। वही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बजट को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि प्रधानमंत्री का जो विकसित दिल्ली का स्वप्न है, उसे पूरा करने की दिशा में हर पहलू पर कदम रखा जा रहा। बजट पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बयान दिया है। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली वासियों का ये बजट, जो जनता का बजट है, एक सकारात्मक परिणाम इस सबसे मिलने वाला है। हमने विकसित दिल्ली बजट में दिल्ली वासियों से प्राप्त सुझावों को प्राथमिकता भी दी है और उनकी अपेक्षाओं का ध्यान भी रखा है। और इस सारे बजट में ये ध्यान दिया गया है कि जो साधारण नागरिक है और उसकी ज़रूरतों का हम ध्यान रखें। विशेष रूप से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, बिजली पानी की सुचारू आपूर्ति, बरसात में जल का जो भराव हो जाता है उससे जो समस्याएं होती है उसका निदान, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, यमुना की सफाई, शिक्षा का बेहतर स्तर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी ढांचों के विकास और रोजगार के अवसरों को प्रमुखता से शामिल किया जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित दिल्ली का स्वप्न है, विकसित दिल्ली का जो उनका विज़न है, उसको पूरा करने की दिशा में हर एस्पेक्ट को ध्यान रखा जाए। ये 27 साल बाद दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसका पहला बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न को आगे बढ़ा करके इम्प्लीमेंट करने की दिशा में रहेगा। वही सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रतिनिधिमंडल जाति हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में मौजूदा हालात का जायजा लेने पहुंचा और सभी जजों ने राहत शिविरों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक टीम मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में पहुंची, जहां पर उन्होंने हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। वो इस दल का नेतृत्व जस्टिस BR गवई ने किया। जजों ने विस्थापित लोगों को यह भरोसा दिया कि मणिपुर की स्थिति में बदलाव जल्द ही देखने को मिलेगा। मणिपुर में लगातार हिंसा जो है वो खबर सामने आ रही थी, इसी को लेकर के जो जजों की टीम है वो वहां पर पहुंचे और खुद ही जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंची है और वहां पर जाकर के उन्होंने जो शिविर लगाए गए थे उसका भी जायजा लिया है।
वही दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का धन्यवाद करते हुए उन्होंने दिल्ली विधानसभा को राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन NEVA से जोड़ने का आदेश दिया। गुप्ता ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत ही कम समय में इस दिशा में कदम उठाया और 24 घंटे के भीतर ही हमारी पहली रोड मैप बन के तैयार हो गई है, जिसे पूरा बैठक में यह तय किया गया। आज MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। अब देश की जो तमाम विधानसभाएं हैं राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन से जुड़ रही है। गुप्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली विधानसभा को 100 दिनों के भीतर NEVA से जोड़ दिया जाएगा और यह पूरी तरह से पेपर मुक्त बन जाएगी। श्री किरण रिजिजू जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही क्विकली दिल्ली विधानसभा को नेवा से जोड़ने के लिए, नेशनल विधान एप्लीकेशन से जोड़ने के लिए अपनी मिनिस्ट्री को स्ट्रेट फॉरवर्ड आदेश दिए अधिकारियों को कि इसको तुरंत दिल्ली विधानसभा के सचिवालय के साथ इस पर कार्रवाई की जाए। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे 24 घंटे के कॉल पर जो अधिकारी हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री के, वो दिल्ली विधानसभा पहुंचे और 24 आवर्स के अंदर अंदर एक हमारी पहली मीटिंग हुई जिसमें हमारी तमाम रोड मैप डिसाइड हो गया और आज MOU साइन हो रहा है। और 100 डेज का जो टारगेट हमने रखा था प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, मैं कहता हूं कि देश की तमाम पार्लियामेंट जो है, असेंबलीज जो हैं, वो नीवा के साथ जुड़ रही हैं और 100 डेज के अंदर मैं मंत्री जी को ये आश्वस्त करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की है और बैठक के दौरान ही PDNA के तहत केंद्रीय टीम द्वारा तैयार किए गए अनुमानों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 1 साल से अधिक का समय हो गया और PDNA के तहत हमें जो राशि मिलनी चाहिए थी उस पर हमने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की है। उन्होंने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्री जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर जल्द ही एक बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया और कहा जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारी 2023-24 में केंद्र की टीम ने एक जब आपदा आई थी, भारत सरकार की जो टीम भेजी थी उसने PDNA के तहत कुछ हमारे जो एस्टीमेट लगाए थे उस आपदा में, उसके बारे में मैंने उनसे चर्चा की। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और PDNA के तहत जो हमको राशि मिलनी चाहिए थी उस राशि के बारे में हमने उनसे बात की है। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि उसकी हम जल्दी ही बैठक करके आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था और उस मामले में उन्होंने DGP लेवल पर कार्रवाई करने की बात की थी और मुझे लगता है कि वो कार्रवाई हो रही है। 2 दिन पहले आप निर्मला सीतारमण से भी मिले थे, तो निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्रियों से जो फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं अपने राज्य की समस्याओं के बारे में मिलना पड़ता है। वही केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत की और बातचीत के दौरान ही उन्होंने कहा कि अयोध्या भारतवर्ष की आस्था का केंद्र है। आज मैंने परिवार के साथ सरयू की पावन धरती पर पूजा अर्चना की, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और भगवान राम के दर्शन करने जा रहा हूँ। अयोध्या भारतवर्ष के आस्था का केंद्र है, हमारा श्रद्धा का केंद्र है। आज परिवार के साथ मैंने सरयू जी की पावन धरती पर सरयू जी की पूजा अर्चना करी, हनुमानगढ़ी का दर्शन करा और परमेश्वर रामचंद्र भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। जब अयोध्या आते हैं और रामचंद्र भगवान का दर्शन करके पावन होने की भावना सदैव हर कोई में होती है, यही भावना मैं फील कर रहा हूँ। मुझे बहुत दर्शन करके अयोध्या की पावन धरती पर पैर रख के अलौकिक अनुभूति हुई।
तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।